नमस्कार। आज के वेबिनार में आप सबों का स्वागत है। विशेषकर मैं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा हमारे जेएस महोदय जी का, डॉक्टर प्रबोध सेठ जी का, जिन्होंने इस वेबिनार की अनुमति दी, डायरेक्टर आईपीएच डॉक्टर स्मिता जयवंत जी का, डॉक्टर पंकज सरकार जी का, जिनके चलते ये वेबिनार हो पा रहा है, सुप्रभा जी का, जो कि इस वेबिनार को लाइव स्ट्रीमिंग कर रही है यूट्यूब के माध्यम से। शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है लैंग्वेज डेवलपमेंट या भाषा का विकास। भाषा का विकास जो कि विशेषकर माँ बाप के दृष्टिकोण से है। जब उम्र के हिसाब से बच्चा बात करना शुरू कर देता है तब तो कोई दिक्कत नहीं आती है, लेकिन जब बच्चा अपने उम्र के हिसाब से बात नहीं करता तो हर किसी को चिंता होने लगती है और वो सोचना शुरू करता है कि बच्चा बात क्यों नहीं कर रहा। इसलिए ज़रूरी है कि वो समय रहते एक वाक चिकित्सक या स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाए। स्पीच थेरेपिस्ट ऐसा क्या कर देता है? बात करना ही तो सिखाता है। और हर एक व्यक्ति तो ये बोलता है कि बात करो, बात करो। बात करने से बच्चा भाषा सीख जाएगा। एवरीवन सेज टॉक टॉक टॉक, बट व्हाट डू आई टॉक? अगर मैं 24 घंटा बच्चे से बात करते रहूं तो या तो बच्चा परेशान हो जाएगा या मैं परेशान रहूंगी। अगर मैं परेशान रहूंगी या बच्चा परेशान रहेगा तो ना वो माँ के लिए अच्छा है ना बच्चे के लिए अच्छा है। तो अगर आप बातचीत बच्चे को सिखाना चाहते हैं या किसी भी चीज़ बच्चे को सिखाना चाहती है तो पहली चीज़ जिसके ऊपर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है वो है जॉइंट अटेंशन या संयुक्त ध्यान, जिसे हम जॉइंट अटेंशन कहते हैं। यहाँ चित्र में आप देख सकते हैं कि माँ और बेटी दोनों किसी एक चीज़ के ऊपर ध्यान दे रही हैं, यानी कि चीज़ एक ही है, माँ और बेटी उस पर ध्यान दे रही हैं। इसी को हम जॉइंट अटेंशन या संयुक्त ध्यान भी कहते हैं। एक उदाहरण जिसमें कि मैं संयुक्त ध्यान या जॉइंट अटेंशन को प्रयोग में ला रहा हूं कुछ सिखाने के लिए बच्चे को। यहाँ एक बच्चा है जिसे कि मानसिक पक्षाघात है या सेरेब्रल पॉल्सी है और ये अपने होंठों का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है, तो मैं फूंकना सिखा रहा हूँ उसे। दो चीज़ें सिखा रहा हूँ, फूंकने की एक क्षमता और साथ ही साथ ये बोलना कि हाँ इसे फूंकना बोला जाता है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं बुलबुलों वाली वो डिबिया उसके सामने निकालता हूँ। आप देख रहे हैं बच्चा देख रहा है बुलबुले वाली डिबिया को, और फिर क्या करता हूँ कि उस बुलबुले वाली डिबिया को फूंकता हूँ। और जब मैं फूंकता हूँ तो बच्चा देखता है उसको। बच्चा इस बुलबुले वाली डिबिया की तरफ ध्यान दिए हुए हैं, यानी कि जॉइंट अटेंशन बना हुआ है। फिर मैं बच्चे को पूछता हूँ तुम्हें करना है? बच्चा मुस्कुराता है और हाँ बोलता है। तो मैं उसका ध्यान आकर्षित कर लिया हूँ और उसे राजी कर लिया हूँ कि वो इस बुलबुले को फूंके, और फिर दोनों मिलकर बुलबुला फूंकते हैं। इस तरह जॉइंट अटेंशन या संयुक्त ध्यान के माध्यम से मैं बच्चे को कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आखिरी उदाहरण जहाँ की एक शिक्षिका बाकी के बच्चों को कुछ सिखाने की कोशिश कर रही है। यहाँ आप देख सकते हैं कि बाकी सारे बच्चे शिक्षिका के उस एक्टिविटी या उस क्रियाकलाप की तरफ ध्यान दे रहे हैं, सिवाय इन दो बच्चों के, यानी कि इन सभी बच्चों ने शिक्षिका के साथ इस एक्टिविटी की तरफ एक संयुक्त ध्यान या जॉइंट अटेंशन बनाया हुआ है, सिर्फ इन दो बच्चों को छोड़कर। यानी कि ये दो बच्चे इस कार्य को सबसे बुरी तरह या सबसे कम सीख पाएंगे क्योंकि इनके पास जॉइंट अटेंशन नहीं है। अगला स्लाइड। स्पीच थेरेपिस्ट के पास अगर आप जाते हैं तो दो तरह की टेक्निक्स आपको देते हैं जो कि वो इस्तेमाल में लाते हैं भाषा सिखाने के लिए। एक है सेल्फ टॉक और दूसरा है पैरेलल टॉक। सेल्फ टॉक यानी कि जब आप कुछ कर रहे हैं और बच्चा उसकी तरफ देख रहा है तो आप उस विषय में बात करते हैं, इसे आप सेल्फ टॉक बोलते हैं। तो सेल्फ टॉक यानी कि आई एम डूइंग एन एक्टिविटी एंड साइमल्टेनियसली आई टॉक अबाउट व्हाट आई एम डूइंग। दूसरी टेक्निक है पैरेलल टॉक। पैरेलल टॉक यानी कि बच्चा जो कर रहा है आप उस विषय में बात करते हैं, यानी कि द चाइल्ड डज एंड वी टॉक अबाउट इट। बच्चा कुछ करता है और आप उसके बारे में बात करते हैं। उदाहरण देना चाहूंगा, यहाँ सेल्फ टॉक के उदाहरण दे रहा हूं। ये सारे के सारे उदाहरण जो दिए गए हैं, यहाँ आप देख सकते हैं मेरी अपनी तस्वीर है, ये मैंने अपने दोनों बच्चों के साथ प्रयोग किया है और ये कारगर साबित हुए हैं। अगर मेरे बच्चों के साथ हुए हैं तो आपके बच्चों के साथ भी खूब हो जाएंगे। इसलिए आप निश्चिंत होकर इन्हें कर सकते हैं, बिल्कुल व्यावहारिक एक्टिविटीज हैं।
पहली एक्टिविटी जहां की माँ रसोई के अंदर कुछ सब्जियां काट रही हैं और बच्चे अमूमन लटके रहते हैं या देखते रहते हैं, तो यहाँ माँ बार बार बोल सकती है मैं सब्जियां काट रही हूं, कट 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 कट, और अब ये लिया खीरा और इसे काटा, अब लिया टमाटर। तो बच्चा जब इस चीज को होता हुआ देखता है तो खूब जानता है कि जब ये लाल तरह की चीज उठाई गई तो टमाटर बोला गया, तो जोड़ लेता है टमाटर के साथ, टमाटर शब्द के साथ इस लाल चीज को, वैसे ही इस हरी चीज के साथ खीरा शब्द। दूसरी एक्टिविटी, यहाँ जब बच्चा स्कूल जाता है तो अमूमन उसे जूते मोजे पहनाए जाते हैं, तो आप थोड़ा धीरे पहनाएं, बच्चे का ध्यान आकर्षित करें। जब बच्चा ध्यान दे दे जूतों की तरफ तो आप बोलकर पहनाएं बच्चों को कि हाँ ये जूता, ये पैर, ये सीधा, इसे ऐसे अंदर डालते हैं और फिर बांधा, जोर से बांधा, क्या जोर लगा, धीरे लगा, बांध दूं। इस तरह की कुछ बातें आप कर सकते हैं, बच्चे का ध्यान इस पे आकर्षित होता है और बच्ची या बच्चा इस बात से अवगत होता है कि इन चीजों को क्या बोला जाता है। तीसरी एक्टिविटी यहाँ आप देख सकते हैं जहाँ की मैं अपने बच्चे को कंघी कर रहा हूँ और साथ ही साथ मैं बात करता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, और यही हुनर उसकी बहन को सिखा गया हूँ। जब उसकी बहन कंघी करती है उसको, तो भी सेल्फ टॉक को प्रयोग में लाती है, ताकि कंघी, कंघी करना, नहाना, नहाने के बाद कंघी करना, सीधी मांग करना इत्यादि कई शब्द बच्चा सीख सकता है। उस तरह जब बच्चा मेरे कंधे के ऊपर बैठा हुआ है खेल खेल में, जिसे हम प्ले वे मेथड कहते हैं, तो खेल खेल में बच्चा मेरे कंधे के ऊपर बैठा हुआ है और मैं एक लार्ज प्रिंट या एक बड़ी चित्र वाली किताब को पढ़ रहा हूं, जहां मैं ये बता रहा हूं कि कौन कौन से चित्र हैं और कहानी कौन कौन सा है। तो ये कुछ सेल्फ टॉक के उदाहरण हुए। वैसे ही पैरेलल टॉक के कुछ उदाहरण हैं। हम सब जानते हैं कि इस पैरेलल टॉक में बच्चा कुछ करता है और आप बात करते हैं। उदाहरण के तौर पर जब बिटिया चित्र बना रही है तो मैं पीछे से ये बोलता जाता हूं और ये वर्णन करता जाता हूं कि अच्छा आंखें बना रही हो, ठीक है, आंखें बिलोरी बना दी, थोड़ी और काला रंग अगर इसमें डालो तो बड़ा सुंदर लगेगा, तो ये रहा काला रंग। फिर बिटिया को देता हूं, वो लगाती है, तो वो जानती रहती है कि जब जो काम वो कर रही है उस काम को करने का नाम क्या है। वैसे ही यहां जब बच्चा बुलबुला फुला रहा है तो मैं पीछे खड़ा होकर ये बोल सकता हूं कि हाँ जोर से करो, धीरे से करो, बड़ा हो गया, चलो उस बड़े बुलबुले को मैं फोड़ता हूं, अब तुम फोड़ो, वगैरह वगैरह। पैरेलल टॉक का दूसरा उदाहरण। तीसरा उदाहरण, जब बच्चा किसी एक चित्र वाली या फ्लैश कार्ड्स को देख रहा है तो मैं उन फ्लैश कार्ड्स का नाम एक के बाद एक चीज के पीछे दूसरी फ्लैश कार्ड के नाम बता सकता हूं जब बच्चा उन्हें देख रहा है। यानी कि बच्चा कर रहा है, मैं एक रनिंग कमेंट्री या एक पैरेलल टॉक दे रहा हूं। ये पैरेलल टॉक होता है। अगला खेल, जहां की जमीन के ऊपर एक घर बना रहे हैं, घर पर सूरज बना रहे हैं, फिर बादल बना रहे हैं या पेड़ बना रहे हैं, दोनों बच्चे खड़े हैं और देख रहे हैं, जरूरत से ज्यादा बड़ा चित्र है, जमीन के ऊपर है, इसलिए ध्यान आकर्षित करने में और आसानी मुझे हो रही है। बच्चे देख रहे हैं, मैं कर रहा हूं, और फिर जब बच्चे ये करने लगते हैं तो मैं बोलना शुरू करता हूं। इसे पैरेलल टॉक बोलते हैं। दूसरे कुछ और साधारण तकनीक जो कि प्रयोग में लाए जाते हैं एक स्पीच थेरेपिस्ट के द्वारा। पहली जरूरत तो यही रहती है कि क्रिएट द अर्ज टू कम्युनिकेट, यानी कि बात करने की आवश्यकता आप जरूर पैदा करें। अगर बात करने की आवश्यकता नहीं है तो बच्चा बात करना नहीं सीखेगा। उदाहरण के तौर पे इस उदाहरण में आप देख सकते हैं कि बच्चे की जरूरत के सामान जो कि उसकी इच्छा के अनुरूप है, खिलौने ऊपर रख दिए गए हैं और ऊपर रखे हुए इन खिलौनों की तरफ बच्चा इशारा कर रहा है कि ये खिलौना मुझे दे दो। माँ फिर पूछती है इसी समय कि अच्छा कौन सा, जिराफ दे दूं, भालू दे दूं या शेर दे दूं? तो बच्चा उस समय इशारा करता है कि ये नहीं, ये दो। तो ये एक अच्छा मौका है जहां की बच्चे को भाषा सिखाई जा सकती है। दूसरा उदाहरण, जूस का एक बॉटल है, बच्चे को चाहिए जूस का बॉटल, मैं ढक्कन ले लेता हूं, थोड़ा निकालता हूं और पिलाता हूं और फिर वापस बंद करता हूं। बच्चा फिर लेने को दौड़ता है जूस का बॉटल, लेकिन मैं बच्चे को बोलता हूं कि नहीं, क्या चाहिए, चाहिए ये। बच्चा फिर इशारे से ही करता है। मैं इसका नाम ले लेता हूं कि जूस चाहिए, आम रस चाहिए, थोड़ा देता हूं और उसके मुंह में देता हूं। इस तरह बार बार इसी चीज को दोहराने पर अगर मैं पूरी बॉटल दे दूं तो बच्चा
बात करने की जरूरत महसूस नहीं करेगा। अगर मैं थोड़ा थोड़ा दूं तो बार बार मैं, जूस का बॉटल और बच्चा, इन तीनों के बीच एक जॉइंट अटेंशन या बातचीत